पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट में संकट और बढ़ सकता है। इसी बीच अमेरिका की सेना ने कहा है कि 13 अप्रैल की शाम से ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले सभी जहाजों की जांच होगी या उन्हें रोका जा सकता है, चाहे वे किसी भी देश के हों। यह नियम सभी देशों के जहाजों पर बराबर लागू होगा और ईरान के सभी तटीय इलाकों, अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी तक लागू रहेगा। लेकिन जो जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर किसी दूसरे देश के बंदरगाह जा रहे हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। साथ ही व्यापारिक जहाजों को कहा गया है कि वे अलर्ट पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नौसेना से संपर्क करें। रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन जहाजों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा जो उनके मुताबिक अवैध टोल का भुगतान कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि सोमवार को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से इस नाकाबंदी को लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका की इस ऐलान से ऐसा लग रहा है कि इस कदम का मकसद उस कथित चलन को रोकना है जिसके तहत इस रणनीतिक खाड़ी मार्ग से गुजरने वाले कुछ जहाज चीनी युआन का उपभोग कर रहे हैं। इस घटनाक्रम को लंबे वक्त से चले आ रहे पेट्रो डॉलर सिस्टम के बीच एक चुनौती और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के एक अवैध तरीके के रूप में देखा जा रहा है। वाशिंगटन ने एक बार फिर चीन और ईरान दोनों के प्रति अपना कड़ा रुख कर लिया है। यह उन दो देशों के साथ बढ़ते तनाव की तरफ भी इशारा करता है जिन्होंने अमेरिका आर्थिक दबाव का मुकाबला करने की अपनी क्षमता को लगातार प्रदर्शित किया है। पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने के बाद हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख से साफ लग रहा है कि वे हॉर्मुज पर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ लगातार रवाना हो रहे हैं और आसमान में अमेरिकी विमानों की दहाड़ बता रही है कि ईरान का बारूदी किला ढहाने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। यानी अब ईरान और अमेरिका में आर पार की जंग का अलार्म बजने वाला है। लेकिन किसका हॉर्मुज पर कंट्रोल होगा और किस तरह ईरान ने हॉर्मुज पर अपना एटम बम बना रखा है। हॉर्मुज नहीं खुला तो मिडिल ईस्ट में फिर आग बरसेगी। एक बार फिर से पश्चिम एशिया की धरती बारूद उगलेगी। ईरान ने हॉर्मुज में नो एंट्री की चेतावनी दे रखी है। तो क्या ईरान ने हॉर्मुज को अमेरिका के खिलाफ अपना एटम बम बना लिया है? क्या हॉर्मुज को लेकर अब अमेरिका ईरान के खिलाफ अब अपना सबसे बड़ा बारूदी कदम उठाएगा? ईरान और अमेरिका की वार्ता फेल हो जाने और हॉर्मुज नहीं खुलने के बाद ट्रंप का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। एक बार फिर ट्रंप हॉर्मुज को लेकर भड़क गए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार हैं और ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे। वहीं ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज उसकी इजाजत के बिना कोई क्रॉस नहीं करेगा। किसी भी युद्धपोत को हॉर्मुज में घुसने नहीं दिया जाएगा और ईरान हॉर्मुज में युद्धपोत पर हमले के लिए हमेशा तैयार है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जब तक अमेरिका सही तरीके के समझौते पर सहमत नहीं होता तब तक हॉर्मुज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका माइंस हटाकर हॉर्मुज को खुलवाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सेना की मदद से हॉर्मुज को खुलवाया जाएगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।